Hello students, welcome to the another class of chapter 8 skeletal system and nervous system। अभी तक हमने पार्ट 1 में skeletal system में बैकबोन, रिब केज, लिम्स, फंक्शंस ऑफ skeletal system, टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल्स के बिना बोन्स कोई मूवमेंट नहीं कर सकती है। मसल्स टफ और इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं और ये बोन्स में किसके साथ अटैच होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेंडन्स। ठीक है, और यहाँ देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग 650 मसल्स पाई जाती हैं और सबका अपना अपना कुछ अलग फंक्शन होता है। और हमारी बॉडी का 40% कंपोजिशन मसल्स के थ्रू ही होता है। मसल्स बोन को पुल करने में हेल्प करती है लेकिन वो उसको पुश नहीं कर सकती है। सो एटलीस्ट 2 सेपरेट मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन। इसीलिए एक बोन को मूव करने के लिए 2 सेपरेट मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि 2 मसल्स होती हैं, जैसे होती हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही क्या करती है, हमारे आर्म को अप और डाउन करने में हेल्प करती हैं। ये पेयर में काम करती हैं और रिपीटेडली काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फॉर्म में। जब आप अपने लोअर आर्म को पुल करेंगे तो जो आपकी बाइसेप्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड ट्राइसेप्स रिलैक्स। जब आप क्या करेंगे, लोअर आर्म को पुल करेंगे तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ट्राइसेप्स रिलैक्स होंगे। और जब आप उसको स्ट्रेट करेंगे तो लोअर आर्म को ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाइसेप्स रिलैक्स होंगे। अब टाइप्स ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। एक वॉलेंट्री, जिसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं हमारे कंट्रोल में इनका सिस्टम होता है, मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगी। हमारे आर्म्स और लेग्स, जब हमें चलना होगा तभी हमारे लेग्स चलेंगे, मतलब तभी हम चलेंगे। तो ये कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी विल पे ही काम करते हैं। और इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये अपने आप हमेशा चलती रहती हैं। जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक ये अपना काम करती रहती हैं। जैसे कि हार्ट बीट होना, तो ये हार्ट बीट एक इनवॉलेंट्री मसल का काम ही है। और कार्डियक मसल भी टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल ही हैं जो हमारे हार्ट के वॉल में पाई जाती हैं। इनका कंट्रोल भी हमारे हाथों में नहीं होता है। ये भी अपना काम हमेशा करती रहती है जब तक हमारी बॉडी में लाइफ होती है और कभी थकती नहीं है। अब यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स के की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, स्ट्रक्चर्स। उसके बाद MCQs दिए हैं, ये आप सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा। अब नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी पूरे बॉडी सिस्टम को और सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है। जितनी भी बॉडी हम प्ले करते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ हम प्ले करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में भी कुछ 3 मेन पार्ट्स हैं जो कि है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का मास्टर कंप्यूटर की तरह रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी रोल प्ले करती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ का, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन ग्रेश पिंक कलर में ग्रेश पिंक होता है और ये वॉलनट मतलब अखरोट के जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? अखरोट के जैसे दिखता है। और इसके सरफेस पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप में सिचुएटेड होता है। ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है और ये किससे सराउंडेड होता है? एक बोनी बॉक्स, जिसे क्रेनियम कहते हैं, उससे सराउंडेड होता है। और स्कल इसे शॉक्स और जग्स से भी प्रोटेक्ट करती है। और इसको एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन भी 3 पार्ट से कंपोज्ड होता है। एक सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट्स है। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और जो हम चीज़ों को याद करके रखते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कोई मीनिंग को समझना होता है, तो सारे काम कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? सेरिब्रम ही करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करके रखता है। अब
सेरिबेलम एग शेप्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी के, सेरिबेलम के नीचे पाया जाता है। ये हमारी मसल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और बॉडी को बैलेंस करके रखता है मूवमेंट के टाइम पे। अब मेडुला, मेडुला सबसे ब्रेन के सबसे नीचे पाया जाता है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सब इसको कंट्रोल करता है। ये एक्टिविटीज़ मतलब हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये जब हम सोते हैं तब भी ये बिल्कुल एक्टिव तरीके से अपना काम करती रहती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एक थिक बंडल है नर्व्स का जो हमारे ब्रेन को अपनी पूरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मतलब ये मेडुला से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हमारी बैकबोन के एंड तक। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, इधर ऊपर से शुरू होकर नीचे बैकबोन के एंड तक ये पाया जाता है। ये क्या हमारे वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉर्ड ही प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, स्पाइनल कॉर्ड ही प्रोटेक्ट करके रखती है। अब नर्व्स, नर्व्स किससे बनी होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जैसे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स बोलते हैं, उनसे नर्व्स बनी हुई होती हैं। और हर एक न्यूरॉन का अपना एक अलग मतलब अपने कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, साइटन, जिसे क्या कहते हैं, साइटन और एक्सन। एक्सन को नर्व भी कहते हैं या फाइबर्स, नर्व फाइबर्स कहते हैं। और ईच नर्व इज कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स, मतलब बहुत सारे फाइबर्स मिलकर एक नर्व बनती है। देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स इन अ सिंगल नर्व, मतलब एक नर्व में थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं। आवर बॉडी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे ब्रेन तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में एक नेटवर्क का, नर्व्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। और वो नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं। सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स तक मैसेज को कैरी करती हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आई, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर इन सेंस ऑर्गन्स तक उस मैसेज को ले जाया जाता है। और मोटर नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मोटर नर्व्स जो होती हैं हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। अब मिक्स्ड नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। जो मिक्स्ड नर्व्स होती है वो क्या करती है, मैसेजेस को भी कैरी करती हैं और ब्रेन तक ऑर्डर्स भी लेके जाती हैं। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टिल देन रिवाइज दिस पार्ट।